अच्छा नासिर भाई, इस बारे में तो बात हुई है कि जो लोग कहते हैं कि इंटरडे ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा रिस्की है ऐसे वैसे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ट्रेडर्स हैं ना, हमारे ट्रेडर्स, वो जी मार्केट की गलत मूवमेंट से कम नुकसान में रहते हैं। जी। होते हैं नुकसान में, लेकिन कम। लेकिन अपने इमोशंस और जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी वजह से वो ज़्यादा नुकसान में रहते हैं। ये मेरा ये मेरा ख्याल है। ऐसे ही है। बिल्कुल तो ऐसे ही। अगर हम, हाँ, अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग बिल्कुल में अपने ये भी इमोशंस को, इन्वॉल्व होती चलें, है इसके अंदर चीज। 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। रोबोट नहीं है, इंसान है, हमारे साथ ज़रूरियात हैं, जज्बात हैं, नहीं हो सकता। हाँ। फॉरेक्स है ना, इसमें हन कंट्रोल हो नहीं सकता। Options आप जितने भी बिल्कुल। करते हैं, बड़े से बड़ा ट्रेडर, उसकी कोई सेंस हंड्रेड कह रही परसेंट होती हम है इमोशंस को कि कंट्रोल यहाँ नहीं कर सकते, जितना पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, जितना पॉसिबल लेकिन वो तो जितना करें। पॉसिबल। 80% तक कर लें, 60% तक कर लें, अपना एक ट्रेड प्लान जी बनाएं। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, जी। लॉट साइज, रिस्क रिवार्ड के साथ चलें। तो फिर इंट्राडे जो सी वो इतनी रिस्की नहीं रहती जितना हम ख्याल करते हैं। जी। अच्छा, उसमें आबद भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इतनी रिस्की। हम्म। अब यहाँ पर रिस्क की रेशो अगर निकालें हम, कि किस तरह से ज्यादा रिस्की होती है और किस तरह से कम रिस्की होती है, मैं ये कहूंगा कि जो ठीक है। छोटा ट्रेडर है ना, इसमें उसको रिस्क भी कम होता है। क्यों? क्योंकि छोटे ट्रेडर का 100 200 300 400 500 बैलेंस हो सकता है। हम्म। उस बैलेंस के हिसाब से अगर उसको कोई लॉट साइज बताने वाला है, हम्म। उसको कोई अकाउंट मैनेजमेंट करने का बताने वाला है, हम्म। उसको कोई भी ये बताने वाला है कि भाई आपका रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए, तो ज्यादा फायदेमंद है। और जो बड़ा हम्म। ट्रेडर है जिसके पास 2000 4000 3000 का बैलेंस है, ठीक है, वो मुश्किल में पड़ बिल्कुल। जाता है, क्योंकि आबिद भाई उसका लॉट साइज छोटा नहीं होता, लॉट साइज होता है बड़ा। तो वो उसके लिए वो दिन और छोटा हो जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग और ज्यादा तकसीम हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग जल्दी करना होती है बनिस्बत ऐसे बंदे के जिसका लॉट साइज 0.10 के अंडर है, और एक बंदे का जो है वो बिल्कुल। 0.50 से अबव है, या 0.30 से भी मैं जी कहूंगा बिल्कुल। अबव है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ये टफ मेरी कर राय रहा है। है। और वहां पर वो बात तो और वही टफ आई कर थी कि रहे हैं अपने अगर तो आप को। अपने, जिस तरह अकाउंट, सॉरी, मनी मैनेजमेंट के बारे में बात हुई थी, अगर तो वो आपकी मनी को, अपनी मनी को मैनेज कर रहा है, कर पा रहा है बेहतर तरीके से। अच्छा नासिर भाई, बात हो रही थी कि अगर तो कोई जितना मर्जी बड़ा ट्रेडर है या जितना मर्जी उसका बड़ा अकाउंट है, अगर तो वो मनी मैनेजमेंट के रूल्स को अपनाता है, तो जी फिर तो भाई मेरे परेशान होने की बात ही कोई नहीं है। उसको पता है कि मैंने डेली की इतनी ट्रेड्स करनी है और मैंने अकाउंट का इतने परसेंट यूज़ करना है ट्रेड्स में, इतने परसेंट मैं लॉस लूँगा, इतने परसेंट टेक प्रॉफिट लूँगा, रिस्क रिवार्ड में बेहतर करूँ स्टॉप लॉस के साथ। तो वो बात वही ले देकर बात वहीं पर आई थी किसी न किसी तरीके से, कि जो मार्केट की गलत मूवमेंट है ना, उससे ट्रेडर इतना नुकसान में नहीं रहता। ज़्यादातर ट्रेडर नुकसान में रहते हैं ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना होने की वजह से। ज़्यादातर जो ट्रेडर है वो इस वजह से लॉस में रहते हैं। जी। जी। उसमें फिर वही दो चीजें आ गई ना बिल्कुल। अबद भाई। नंबर है एक, नहीं। या तो प्लान बनाया नहीं, प्लान है नहीं। हम्म। अगर प्लान दिया गया तो फिर या तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ठीक है। मैं ये बात गारंटी से कहता हूं कि अगर आप एक प्लान बना के या किसी के जी। दिए गए प्लान के ऊपर आप एग्जीक्यूशन ही उसकी सही कर लें, ठीक है, तो आप, अगर आपकी ट्रेड जो है वो कोई गलत लग भी जाती है या गलत हो भी जाती है हम्म। ना, तो 30 डेज हैं एक मंथ के अंदर आबिद भाई, जी। सैटरडे संडे निकाल के पीछे 22 डेज बचते हैं, 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। उन 22 दिनों के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो मेरे ख्याल में आपके 2 दिन ऐसे होंगे जो मार्केट बिल्कुल। आपको ब्लैकमेल कर जाएगी या मार्केट आपको ट्रैप कर बिल्कुल। जाएगी। 20 डेज आपके होंगे अगर आप विद प्लान वेरी वेल जाएंगे। सेड, वेरी और वेल। अगर आप ट्रेंड को वेरी वेल समझते हैं, सेड। मैं हमेशा कहता होता हूँ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बड़ा मुश्किल। अगर आप फॉलो करते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप बिल्कुल मार ऐसे ही। खाएंगे तो 22 दिन में 2 दिन बिल्कुल ऐसे ही। खाएंगे। ये बात मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। मैंने अपनी हम्म। ट्रेड्स में दिखाए हैं अपने हम्म। स्टूडेंट्स को, अपने जो हल्का है हमारा, उसके अंदर भी ये शो ऑफ समटाइम जो है होता रहता है कि भाई आपका स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, डेली टेक प्रॉफिट उठाना है। हम्म। आपने मार्केट से, आप मार्केट में से निकल के नहीं आए भाई, आप उसको, हम्म। उसकी असेसमेंट करते हैं, आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने तजियात के ऊपर, अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। कोई अगर इशू फिर नहीं। भी स्टॉप कोई लॉस हिट ऐसा। हो जाता है तो ये हो जाना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन आपने निकालनी है, रेशो निकालनी है कि हम्म। मेरे टीपीज की रेशो ज्यादा है या मेरी एसएल ज्यादा है। अगर आपके
20% SL हिट हो रहे हैं और 80% आपकी TPs हिट हो रही हैं, तो भाई यू आर द ट्रेडर। आप वो ट्रेडर हो, आप उन ट्रेडर्स में से हो बिल्कुल जो कि प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो ये चीज तो है भाई, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग कामयाब रहेगी। ठीक है। और नंबर 2, इस भाई बड़ी काम की बात बताने लगा हूँ, बड़ी पते की बात है। ये एक समझ लें कि इनको करना चाहिए, इसके ऊपर अमल करना चाहिए कि आप अपना जो प्लान है ना, उसके अंदर आप पहले से सेट कर लिया करो। ये चीजें पहले से मेंटली अपने आप को ये चीज जो है मेंटली ना, अपने आप मेंटली रेडी हो जाया करो उस चीज के नासिर लिए भाई, कि मैं भाई कहता अगर हूँ कि ये आज चीजें मुझे लिख लिया करें। 30% लॉस हो जाता है ये ना, तो देखें ना, मैं कोई आपको बात, एक एग्जांपल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर आपने ये पहले से देखें, एक्सेप्ट कर लिया इस ये चीज को, मैंने, तो आप दिलेरी के साथ ट्रेड करोगे। ठीक है। आप डर खत्म मैं जब कर दो, ट्रेडिंग जब करता हूँ तो कर मैं रहे हैं ना यूं तो लिख आप लेता हूँ, ऑफ हो जाए। ठीक है ना, कि स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा, पेयर क्या है, टाइम क्या है, दिन क्या है, सब कुछ मैं लिख लेता हूँ इसमें। ठीक है। एक मरतबा मैंने पोस्ट भी लगाई थी, बहुत सारे लोगों ने एग्री किया था मुझसे कि जो भी ट्रेड करें आप उसको लिख लें। आप डे स्टार्ट करने लगे हैं तो आप लिख लें मैंने किस करेंसी पेयर पर ट्रेड करनी है, ठीक है ना, और कितने करेंसी पेयर पर करनी है, और एक टाइम में कितनी ट्रेड्स में अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरा अकाउंट बैलेंस बिल्कुल क्या सही है। है। मुझे मनी मैनेजमेंट इस चीज़ की इजाज़त देती है कि मैं इतना इतना लॉट साइज यूज़ कर सकूँ। ठीक है। मेरी इक्विटी मुझे इतनी इजाज़त देती है कि मैं इतनी ज़्यादा ट्रेड्स कर सकूँ। वो सब कुछ लिख लिया करें आप। जब लिखेंगे तो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, आपके जेहन में आएगा, तो वो उस पर आपका मजीद फोकस बनेगा, आप मजीद उस पर यानी कि बिल्कुल आदत बन जाएगी, आप पक्के हो जाएंगे उसके ऊपर। डायरी बनाने की आदत डालनी चाहिए, नहीं डाल, बिल्कुल यही तो गलती होती है, यही तो मिस्टेक होती है, अपनी गलतियां भूल जाते हैं। आज पता लगा कि मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, अगले दिन जो बिल्कुल ट्रेडर है उसको पिछली गलतियां भूल जाती बिल्कुल हैं, वो रिपीट क्यों करता है? क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे ही नोट ही नहीं करता, नोट करने के बाद प्रैक्टिस भी नहीं ऐसे ही है। करता, वीकेंड पे उसने रिव्यू भी नहीं करना होता। तो वो रिव्यू तो करे ना कम से कम, कि मैंने जो मिस्टेक्स की हैं, तो चले बिल्कुल अगली बार मैं बिल्कुल। 10 किए हैं तो 5 करूंगा, 5 किए हैं तो मैं 3 करूंगा, आहिस्ता जब आहिस्ता तक करके आपको वो अपनी गलतियां गलतियों जो है को ना पता नहीं, आपको सिखाती आपको अपनी जाएंगी। गलतियों को पता मैं नहीं तो कहता लगेगा, हूँ आप फर्स्ट अपनी लर्न गलतियों को देन। एडमिट नहीं करेंगे, तो आप उनसे अवॉइड भी नहीं करेंगे, और आप फिर उसी तरह चलते जाएंगे, और एंड पर नतीजा क्या है जी, नासिर भाई बिल्कुल। गलत है, आबद भाई गलत है, वो गलत है, वो गलत है, मार्केट गलत है, मेरी इक्विटी गलत है, और मैं गलत ऐसे नहीं ही। हूँ। बिल्कुल। हाँ, सारी ट्रेडिंग गलत है और मैं गलत बल्कि नहीं हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग ही गलत है। है, फिर फिर यहाँ तक कि मार्केट मुकद्दर ही भी भाई। गलत है। बिल्कुल। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला। ये ये भाई मेरे, ये बात ना किया बिल्कुल। करें, जो कहते हैं ना मेरे मुकद्दर मुकद्दर खराब है, भाई मेरे आप आपने अपने मुकद्दर नहीं देखे। अल्लाह ताला जो है ना वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, वो आपके मुकद्दर कभी खराब नहीं लिख सकता। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, बिल्कुल। ठीक है, और ये बात ना किया करें मुकद्दर खराब है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ने मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। पैदा किए, हजूर बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम की उम्मती बनाया है, इससे बड़ी बात क्या है? अब्दुल जब्बार भाई कैसे बाकी हैं तो ये आप, दुनिया ठीक एक हैं? मुसाफिर खाना है, बिल्कुल। जैसे तैसे करके हमने गुजार अच्छा, देनी है, तो बस एक दो अच्छी। एडवाइस और आपको देनी थी कि अच्छा, नासिर भाई एक एक रह गया डिस्कस करने के लिए, एक बात रह गई कि करेंसी पेयर कौन से चूज करने चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, करेंसी पेयर जी कौन जी से बोले, चूज मैं करने चाहिए? हाजिर हूँ। हम्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इंट्रा डे ट्रेडिंग करने के लिए आपको मेजर ठीक है। पेयर ही चूज करना चाहिए, ये मेरी राय है, मेरी नहीं ओपिनियन है। ठीक है, ठीक है, गलत भी हो मैंने सकती है, कह दिया ठीक लेकिन है। मैं मैं चूज भी ऐसा ही करूंगा करता हमेशा हूँ। मेजर पेयर्स। ठीक है। ठीक है। मैं यूएसडी पेयर्स को सिलेक्ट करूंगा। जी। ठीक है सही, बिल्कुल। क्योंकि ये अच्छा, इससे बाहर नहीं निकलना जीबीपी चाहिए। यूएसडी कैसा पेयर है? इसमें जिगजैग होता रहता है, आपको चांसेस मिलते रहते हैं, ऊपर गई सेल कर ली, नीचे आई बाय कर लिया। जबरदस्त। जबरदस्त हम्म। जीबीपी और नासिर भाई गोल्ड, दोनों गोल्ड से ही मुझे बहुत ज्यादा लोग बहुत कहते हैं कि जबरदस्त गोल्ड पेयर से है। अवॉइड करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। यहाँ पर मुझे वो ओल्ड इज वेब गोल्ड, सीरीज का सो ना एक गोल्ड इज जुमला गोल्ड। याद आता है, वेब सीरीज है भाई, मनी मनी आबिद हाइस्ट। भाई। तो उसमें वो कहते हैं कि गोल्ड ने इतने घर बनाए नहीं जितने उजाड़े हैं, ठीक है। जी। तो हम भी अपने ट्रेडिंग लाइफ में देखते रहते हैं कि गोल्ड बहुत घर उजाड़ता है। सही कह रहा है वो। वालेकुम सलाम जी अब्दुल जब्बार भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा, मजे की कि जिसको गोल्ड का जी जी। जो है ना, गोल्ड में ट्रेडिंग करने की आदत बन जाती है ना, वो ऐसे ही चस्का है पड़ जैसे जाता है, किसी को बिल्कुल। नशे की आदत पड़ जाती है। ठीक है। अब उसमें से मैंने बहुत हम्म, सारे
आनंद भाई के जो गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं वो बार बार जब गोल्ड हम्म को रिपीट करते हैं या गोल्ड की ट्रेडिंग को रिपीट करते हैं, तो मैंने बहुत हम्म। सारे ट्रेडर ऐसे देखे हैं, अपने स्टूडेंट्स में से देखे हैं, वो अच्छा। सक्सेसफुल हो जाते हैं, आबिद भाई कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हम्म उन्होंने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली होती है इसके साथ ट्रेड करके कि वो बार बार इसको हम्म उसको वॉच ही इतना करते हैं, जैसे यूट्यूब में हम कहते हैं ना वॉच टाइम, इस उनका मार्केट में एक एक पेयर को, किसी एक कमोडिटी हम्म। को वॉच करने का टाइम ही इतना उनका हो जाता है कि उनको उसका पता लगना शुरू हो जाता है वो उसकी कि ये अब मूवमेंट पर कहाँ पर मुकम्मल सपोर्ट उनको, लेगा, कहाँ पर मुकम्मल रेजिस्टेंस उनका दे रहा फोकस है, हो जाता है कि तो वो यहाँ से फिर बाय बात जाएगी वहीं तो पर यहाँ से सेल जाएगी, लास्ट यहाँ से बाय गई थी तो अब मजीद फिर बाय जाएगी, इस टाइम भी जाएगी बाय। वो बहुत ज़्यादा फोकस कर बैठते हैं उसको। एक्सपीरियंस जैसे 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 ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है उनका। बिल्कुल का बिल्कुल। क्या कैरियो अच्छा बन रहा है, नासिर भाई, तो वो कामयाब हो जाते हैं। ज़्यादा पेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए इंट्राडे में, या एक दो ही काफ़ी हैं? लेकिन इसमें एक बात ऐड करना चाहिए, इस टिप को लेके वो कहते हैं कि आप नासिर रेहान साहब ने ये ऐड कर दिया कि ट्रेड करना चाहिए। अच्छा नासिर भाई, मैं कहूंगा कि आपका ये ना अकाउंट बात बैलेंस दोबारा भी रिपीट गोल्ड कर के दीजिएगा, काबिल आपकी होना ना ये वीडियो कट चाहिए। गई थी, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा जो बात करना चाह रहे हैं आप। जी। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्ड जो है ना, इसमें मेरी इस बात को मेरी सिर्फ इस बात पे फॉलो ना कीजिएगा कि इसका हम्म। वॉच टाइम ज्यादा होगा तो आप ट्रेड सक्सेसफुली कर पाएंगे। ये तो मैं बताया है बिल्कुल कि एक प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप करते बिल्कुल। रहेंगे तो वो कोई भी चीज है उसके ऊपर आपकी grip हो जाएगी। हाँ लेकिन बिल्कुल। आपका अकाउंट बैलेंस भी गोल्ड के काबिल होना चाहिए। ये नहीं कि आप अब अकाउंट हम्म बैलेंस आपका है और आप गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करने लग हम्म। गए हैं। ठीक है ना, अकाउंट बैलेंस आपका तगड़ा होना चाहिए। अदरवाइज आप 100 200 300 के साथ बिल्कुल आप ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल आप बेहतर है करेंसी पेयर्स के अंदर काम करें। ठीक है, बिल्कुल। और आप करेंसी पेयर से रन कर सकते हो। लेकिन जब आपकी ग्रिप हो जाए तो आप हम्म। 200 300 से या 100 से भी गोल्ड में ट्रेडिंग जी कर ठीक सकते है। हैं। नासिर भाई, आज का मेरे ख्याल में इतना सेशन काफ़ी है। काफ़ी ज़्यादा बातें हुई आपसे माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें मिला। तो जी, मैं हाजिर हूं, जब आप कहें। मैं थैंक आपने यू। बहुत अच्छा यू आर प्रोग्राम वेलकम। किया और आप मुझे दावत दी। आपका यू आर बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया और तमाम ग्रुप मेंबर्स का शुक्रिया। और हमारा मकसद भी ये है कि शायद हमारी बातों बिल्कुल। से किसी की टेक्निक में हम्म, बेहतरी आ जाए, किसी की बिल्कुल। ट्रेडिंग में बेहतरी आ जाए, तो ये और बहुत नाज़र भाई, अच्छी बात कोशिश है। करूँगा कि इसी इसका तरह रिवार्ड हमारा हमें ये अल्लाह सिलसिला पाक कंटिन्यू देगा। रहे, इसी तरह जी ठीक है मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मुख्तलिफ जो। जी थैंक यू। थैंक आबिद यू। भाई, जब आप थैंक यू नासिर भाई। अच्छा, इंशाल्लाह जो ताला मैं मैं ये आ वॉच जाया कर रहे हैं, करूंगा। हमारा लाइव सेशन वॉच कर रहे हैं, वो जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या बात सुनना चाहते हैं, वो कमेंट्स में लाजमी वो टॉपिक लिख दिया करें। तो हम कोशिश करेंगे, वो टॉपिक्स हम लिख लिया करेंगे यहाँ पर, और कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट हमारा लाइव सेशन आए, स्टेप बाय स्टेप उन टॉपिक्स पर बातचीत की जाए। तो इस तरह फ़ायदा ये होता है कि कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ नासिर भाई का एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से मार्केट में है नासिर भाई। तो वो जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। जो हम अपना एक्सपीरियंस देंगे या जो दूसरे मेंबरान भी अपना एक्सपीरियंस देंगे, अगर कोई भाई हमें कोई मशवरा देना चाहता है तो इनबॉक्स में लाजमी हमें मशवरा दिया करें आप। अच्छा, लास्ट में बात जी जी नासिर भाई। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि बहुत से लोग जो है ना, जी ठीक जी। है, कोर्स करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम जब लर्नर थे ना, तो हम किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर से मिलते थे या मिलना चाहते थे, तो हमें बड़ी ख्वाहिश हम्म होती थी, और जब भी उनसे फोन पे बात हो जानी या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हो हम्म। जाना, या उन्होंने एक फिक्रा ही बिल्कुल कह देना कि बिल्कुल ये टिप है भाई, तो हमारे लिए वही लेक्चर होता था। ठीक है, अगर जी जी। हमारी ये डिस्कशन हुई है ना, मैं अपने आप को या आपको नहीं कह रहा, तो मैं तो भाई किसी भी ट्रेडर का, प्रोफेशनल का, अगर कोई मैं प्रोग्राम देखूंगा या उसके साथ मेरी मीटिंग होगी, तो मैं उसकी बातों को बहुत बिल्कुल ज्यादा जो है ना, थारोली उसको मैं बिल्कुल सुनूंगा भाई, डीपली उसको देखूंगा, और मुझे बड़ा मजा बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं उसमें तब भी लर्निंग बिल्कुल ढूंढ रहा हूँ। इस स्टेज पे आके भी मुझे बिल्कुल। लर्निंग की जरूरत है, और हर बंदे को होनी चाहिए। कभी भी आप ट्रेडिंग हम्म। में जो है ना 100% नहीं हो सकते, ये रखेंगे तो आप सीखेंगे, अदरवाइज आप मार खाएंगे। ठीक है, तो मैं यही ऐड करूंगा कि भाई ये जो बातें हुई बिल्कुल है ना, ऐसे। ये बातों के अंदर बड़े बड़े लेक्चर छुपे हुए हैं, हम्म। इनके अंदर बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई हैं। ये हमने बिल्कुल देखा है, ये हमने सुना है, हम उसमें से गुजर के आए हैं। और अगर इनको करते हुए आप रोटी ही बिल्कुल कमाने लग गए हैं फॉरेक्स में से, आपका घर चलना शुरू हो गया है, आप लाखों करोड़ों नहीं कमा रहे, सिर्फ घर चलना शुरू हो गया है, बिल्कुल आपको अर्निंग आनी बिल्कुल। स्टार्ट हो गई है, तो उससे बेहतर क्या है? आप किसी की नौकरी हम्म। करेंगे, आप मंथली वहां पे 9 to 5 ड्यूटी देंगे,
उससे बेहतर है कि आप घर में बैठते हुए उससे कम अर्निंग ही आप अर्न कर लें। तो अच्छा, मैं इसमें एक क्या टिप देना मजाक है, चाहूंगा। आप अपने बॉस जो खुद हैं, भाई इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए एक टिप किसी देना के चाहता साथ हूँ। में जैसे कि नासिर भाई ने अभी बात की है कि जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए। अगर आप अपनी रोजी रोटी पूरी कर रहे हैं, एक मुनासिब आमदनी कमा रहे हैं, तो काफ़ी है। तो जो लोग भाई नए नए ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग लाइन में आते हैं, मैं भी ऐसा ही था भाई। कोई ये नहीं कि मैं इससे मुख्तलिफ था। तो वो पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं, मैं जी ये गाड़ी लूंगा, ये मकान लूंगा, कोई दो चार गर्ल कोई दो चार गर्लफ्रेंड सज्जे खबरे होंगी, ठीक है, और हमारे ऐसे ही साथ है। जा रहे होंगे पूरे टूर के साथ। तो भाई ऐसा ना सोचा करें, ठीक है, इतना लालच में ना आया करें। एक बात याद रखें, फॉरेक्स में एक मुनासिब आमदनी कमाने के लिए एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और बहुत ज़्यादा कमा लें। हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल रेयर केसेस और में, बहुत कम केसेस में बहुत ऐसा होगा कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। लेकिन हकीकत यही है कि एक मुनासिब आमदनी कमाने के लिए एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। तो नासिर भाई, आज का सेशन। और आबिद भाई जी जी उतना ही जॉब को आप टाइम जी, देते हैं, जैसे आप जॉब पे जाते हैं वहां पर आप टाइम देते हैं, तो बिल्कुल आप जब इससे बिल्कुल अर्निंग करना बिल्कुल, इसको चाहते हैं तो टाइम इसको दें, क्यों नहीं लाजमी टाइम टाइम देते, दें। ये भी मिस्टेक करते ठीक हैं। है नासिर भाई, आज के लाइव सेशन का हम एंड करते हैं, क्लोज करते हैं इसको। और सब ग्रुप मेंबरान को बेस्ट विशेस। जी थैंक यू सो इंशाल्लाह मच, सी यू नेक्स्ट जजाकल्ला टाइम, जी। टेक केयर, अल्लाह सी यू हाफिज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।